नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर चुके हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच में सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसकी तस्वीर आपके सामने। दूसरी खबर, दिल्ली में आज सुबह सुबह ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हुई। तीसरी खबर, लोकसभा में टीआर बालू के अनफिट वाली टिप्पणी पर जोरदार हंगामा हुआ। प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया, कहा बालू माफी मांगे। ये 3 खबरें आपके सामने। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपके आरोपों पर ईडी का बड़ा बयान सामने आया है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। ईडी की तरफ से कहा गया, अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारी और संस्थान के खिलाफ अगर किसी भी तरीके की कोई अफवाह फैलाई जाएगी तो उस पर कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। ईडी का ये बड़ा बयान। दिल्ली में लगातार ईडी की रेड जारी है। कई ठिकानों पर, आपके कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और इन सब के बीच में जिस तरीके से, चाहे अधिकारी हो या संस्था हो, उनके ऊपर जो बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे थे, अब उस पर ईडी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आपके आरोपों पर ईडी का ये बयान है क्योंकि आपके लीडर्स ने आरोप लगाए थे, चाहे ईडी के अधिकारी हो या संस्था हो, उस पर। तो देखिए, आपके दावे पर ईडी का जो बयान सामने आया वो आपको बता देते हैं। ईडी के खिलाफ आरोप गलत है। क्या बयान है वो अब आप जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, परिवर्तन निदेशालय की तरफ से यह कहा गया है कि ईडी के खिलाफ आरोप गलत है। जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो गलत है, आधारहीन है। अफवाह फैलाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। चाहे कोई अधिकारी संस्थान पर किसी भी तरीके का कोई अफवाह अगर फैलाएगा, कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस पर, यानी कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानून के तहत कार्रवाई होगी। ईडी के खिलाफ फैला रहे अफवाह को लेकर के ये आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उस पर ईडी का यह बयान सामने आया है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका हम रुख करते हैं। जितेंद्र, पहली बार ईडी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया कि वो लीगल एक्शन लेगी अगर आरोप, अफवाह फैलाना बंद नहीं किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बिल्कुल सही कहा प्रिया कि इस बार ईडी जो है सख्त कार्रवाई के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं और कहा गया है कि ये मैलिफाइड इंटेंशन के साथ कार्रवाई की जा रही है, यानी कि बिना वजह ये कार्रवाई की जा रही है, कोई सबूत उनके पास नहीं है और आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के ईडी ने सख्त रवैया अपनाया है और उनका कहना है कि कानूनी तरीके से जो भी व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा रहा है कि ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है या कहें कि झूठ और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है एजेंसी के खिलाफ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर के ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो लीगल ओपिनियन यानी कि कानून सलाह भी ले रहे हैं इस मामले को लेकर के कि आगे किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला इस समय कोर्ट की संज्ञान में है। जो आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं शराब नीति घोटाले मामले के अंदर, उनमें से काफ़ी आरोपियों के खिलाफ ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है और इस मामले को लेकर के और भी जो सबूत है वो जुटा करके आगे कार्रवाई की जा रही है। खुद इस मामले में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी 5 बार नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो नहीं आए और यही वजह है कि ईडी ने उनके खिलाफ भी नोटिस की अवमानना को लेकर के ईडी जो कोर्ट है उसको इस मामले में दखल देने के लिए कहा है कि वो इस मामले में आदेश पास करे, क्योंकि 5 बार नोटिस दिया गया तब भी पूछताछ के लिए नहीं आए। और अब जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं एजेंसी के खिलाफ, उसको लेकर के ईडी जो भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाएगा या बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। बिल्कुल, और ईडी की तरफ से इस बार पहली बार ऐसा कहा गया है कि वो लीगल एक्शन लेगी अगर अफवाह इसी तरीके से फैलाते रहे तो। अब बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। देखिए, जो ईडी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, अब आपको ये सुनवाते हैं कि थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार की जो मंत्री थी आतिशी ने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए आप। जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है, सबूत नहीं मिला और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती
तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी? तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, आतिशी को अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया है, किस ऑडियो क्लिप की बात आतिशी कर रही है इसको भी जरा बताइएगा, क्योंकि यहां सीधी तौर पे ये आरोप लगा दिया गया, स्टेटमेंट फर्जी है, कार्रवाई जिसके तहत आप कर रहे हैं वो पूरा का पूरा, चाहे ईडी की तरफ से जो ये केस फाइल किया गया वो फर्जी करार दिया गया है। देखिए प्रिया, ये मामला कोर्ट की संज्ञान में है, क्योंकि जो गवाह है, जो इस शराब नीति घोटाले के अंदर जो ईडी के गवाह बन चुके हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं, उनकी बात का हवाला दे करके आतिशी आरोप लगा रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जो गवाह है उसके जो बयान दर्ज किए गए हैं, उसके जब बयान को अदालत में पेश किया गया तो उसमें वीडियो था लेकिन ऑडियो नहीं था। यानी कि आतिशी का सीधे तौर पर आरोप ये है कि जो गवाह है उनको भी डरा धमका करके उनसे गवाही ली जा रही है। हालांकि ये मामला कोर्ट की संज्ञान में है और इसको लेकर के कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी, जो भी सबूत हैं वो ईडी अदालत में पेश करेगी। लेकिन जिस तरह से इसको आधार बना करके आतिशी आरोप लगा रही है, उसी को लेकर के ईडी ने सख्त रवैया अपनाया है, क्योंकि जितने भी सबूत अभी तक जुटाए गए हैं वो सभी के सभी अदालत में पेश किए गए हैं और इसी बात का नतीजा है कि अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो अभी तक जेल के अंदर हैं, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो ईडी का कहना है कि उनके पास जो सबूत हैं, जो गवाह है वो काफ़ी मजबूत हैं और इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि जो अब आम आदमी पार्टी या उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके जो नेता हैं वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और इसी वजह से कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन देखिए, ईडी की तरफ से अगर लीगल एक्शन लिया गया है, बकायदा हर चीज को ईडी ने संज्ञान में लिया है, जांच करने के बाद इस तरीके से कार्रवाई ईडी कर रही है और मुख्यमंत्री को, वो राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बार बार अगर समन भेजा जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो एक तरीके से वो भी इन चीजों की अवहेलना कर रहे हैं। जिस कानूनी प्रक्रिया की, कानून की दुहाई आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, उसका पालन तो वो खुद नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। अब तक 5 बार नोटिस जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है, पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से अरविंद केजरीवाल इस नोटिस से बचते रहे हैं। अभी तक एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और यही वजह है कि ईडी ने इस मामले को लेकर के अदालत में एप्लीकेशन दायर की, जिस पर सुनवाई जो है 7 फरवरी को होगी और उसमें यही डायरेक्शन लेने की बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को 5 बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अब तक वो एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं और इसी वजह से कार्रवाई यानी कि जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए उनकी पूछताछ करना बेहद जरूरी है। भेजने के बाद भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस वक्त पेश नहीं हुए, उसके बाद ईडी जब स्ट्रिक्ट हुई तब जाकर के क्या कुछ हुआ ये पूरे देश ने देख लिया है और वही सिनेरियो बनता दिल्ली में नजर आ रहा है। आखिरकार आप क्यों बच रहे हैं? समन ईडी की तरफ से भेजा जा रहा है तो आप पूछताछ में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वापस जितेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की छापेमारी पर यहां आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी वार पलटवार लगातार जारी है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है। सुनिए। कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, समन्स दिए जा रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट को भी अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं ये उससे हो रहा है मंशा से कि इनको भी चुप कराने का काम किया जाए। तो ये सब राजनीति से प्रेरित काम है और भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है जो सिर्फ दिल्ली दरबार से जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं उसके आधार पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है ये सही मायनों में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। तो आज जो ये कार्रवाई चल रही है, एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। तो ये रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, याद है हम सबको कि किस तरीके से दिल्ली में ये नई शराब नीति को लेकर के जैसे ही भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, जांच भी तब शुरू नहीं हुई थी, रातों रात
उस नई शराब नीति को निरस्त कर दिया गया था। क्यों? बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने घोटाला नहीं किया था तो क्यों उस शराब नीति को निरस्त किया गया। तो ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जिससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पिछले साल जुलाई में ही ये मामला सामने आया था, जिसके बाद अगस्त में सीबीआई ने पहले ये मामला दर्ज किया और उसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू की थी। पिछले साल फरवरी में ही ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ आबकारी विभाग के भी मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया था। अब तक ईडी इसमें करीबन 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। कहीं ना कहीं जो मनी ट्रेल की बात है वो ईडी ने एस्टैब्लिश की है। सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को ईडी ने पुख्ता तौर पर बताया है कि किस तरह से शराब नीति में घोटाला हुआ है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक से मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो खारिज की गई है। तो कहीं ना कहीं ईडी इस मामले में पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखते आई है। जो सबूत है वो अच्छे तरीके से वो कोर्ट के सामने रखती आई है, और यही वजह है कि वो अभी तक जेल के अंदर है। तो निश्चित तौर पर अभी तक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शराब नीति के अंदर घोटाला हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको लेकर के एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। और इसी मामले को लेकर के ईडी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसमें यह भी बताया गया है, जब संजय सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें बताया गया है कि किस तरह से सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के अंदर शराब नीति घोटाले से करीब 45 करोड़ रुपए पार्टी फंड में आए हैं, जिसका गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो रोटेट किया गया है, वो चुनावों के लिए रोटेट किया गया था। यही वजह गोवा तक ही नहीं, पंजाब और कर्नाटक तक भी इसके तार जुड़ते नजर आए थे। वापस रुक करूंगी जितेंद्र आपका। देखिए, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट ने ईडी की छापेमारी को विपक्ष के खिलाफ साजिश करार दिया। विपक्ष ने यह कहा है कि कितनी भी एजेंसी आप मेरे पीछे लगा लें, हम झुकने वाले नहीं हैं। सुनवाते हैं आपको। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है, और न कांग्रेस इन सब से घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे और आने वाली पार्लियामेंट में जनता के सामने ले जाएंगे और परास्त करेंगे भाजपा के इस अहंकार को। ये भी डेमोक्रेसी का मर्डर ही है। आप अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर ईडी छोड़ देंगे। ये भी डेमोक्रेसी का मर्डर ही है ना। इस देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ बात करता है, किसी एजेंसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, तो तुरंत उसके घर पुलिस और ईडी पहुंच जाती है। ईडी की रेड लगातार जारी है। कहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ईडी अभी इस वक्त जो रेड कर रही है, आम आदमी पार्टी के 12 ठिकानों पर रेड जारी है। एनडी गुप्ता, आप राज्यसभा सांसद हैं, यहां भी रेड जारी है इनके ठिकाने पर। केजरीवाल के निजी सचिव से भी यहां पूछताछ हो रही है, रेड जारी है। और शलभ कुमार, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य, यहां इस वक्त छापेमारी हो रही है। ईडी की जो रेड है वो जारी है। तो अब आपको बताते हैं कहां रेड चल रही है। ये हमने आपको बताया किस किस के घर पर इस वक्त रेड हो रही है, छापेमारी चल रही है, वो भी जान लीजिए आप। एनडी गुप्ता राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, जिनके यहां पर छापेमारी ईडी की जारी है। इसके अलावा निजी सचिव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, उनके यहां भी इस वक्त छापेमारी जारी है। और तीसरा जो शख्स है वो हमने आपको बताया है, शलभ कुमार, पूर्व सदस्य हैं दिल्ली जल बोर्ड के, इनके यहां भी छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त इनके ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। जी न्यूज़।